अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नोकिया 130 TA1017 जो मॉडल है, इसकी LCD वाइट हो जाए तो आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। आपके सामने ये जो मोबाइल नज़र आ रहा है मेरे पास, इसकी भी LCD वाइट हो गई है। तो दोस्तों चलिए इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक मोबाइल खोलना है तब तक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो भी आप देख सकें। और दोस्तों, अगर वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिलनी चाहिए तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। आपने घंटी का जो बटन है वो भी दबा देना है और उसके ऊपर ऑल का जो ऑप्शन आएगा वो आपने दबाना है ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, मोबाइल खोलने से पहले आपने मोबाइल में से सिम और मेमोरी कार्ड ये दोनों चीज़ें आपने निकाल लेनी हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अगर सिम और मेमोरी कार्ड इसके अंदर रहेंगी तो फिर ये मोबाइल ओपन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो LCD लगी हुई है ये वाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके जो ऊपर से पॉइंट होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं और इसमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा हमको इसको पहले सफाई कर लेनी चाहिए, सफाई करके देख लेना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। तो दोस्तों, मैं इसको क्या करूँगा, इसकी LCD पहले उतार लेता हूँ। उतारने के बाद इसको चेक करता हूँ कि कहाँ पे कोई मसला है क्योंकि LCD जब तक उतरेगी नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि इसमें कहाँ से मसला आ रहा है और वाइट LCD क्यों आई है। तो अभी तो मैंने दोस्तों साफ़ किया है, तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि हो सकता है कोई कार्बन जो आया हुआ था छोटा सा, वो मुझे नज़र आया था, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन था, उसको मैंने साफ़ किया है। तो अब मैं बैटरी लगा के चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। दोस्तों, अभी भी आप देख सकते हैं कि LCD जो है वो वाइट ही है, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं LCD को पहले उतार लेता हूँ, उतार के फिर चेक करते हैं कि किस तरह कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से LCD वाइट हो गई।
दोस्तों अब मैंने एलसीडी जो है वो उतार दी है और यहाँ पे मेरे पास ये दूसरी एलसीडी है, तो मैं फ़िलहाल इसी को चेक कर लेता हूँ कि ये एलसीडी इसके ऊपर वर्क कर रही है या नहीं। अगर ये भी वाइट आ रही हुई तो फिर इसके पॉइंट चेक करेंगे कहाँ पे मसला आ रहा है और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िल वक्त मैं इस एलसीडी को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये एलसीडी भी वाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि एलसीडी वो भी ठीक है जो इसके ऊपर पहले लगी हुई थी, और ये एलसीडी जो नई है ये भी ठीक है। अब हमें पॉइंट चेक करने पड़ेंगे कि जो इसकी तारें आ रही हैं जो एलसीडी को लगती हैं, वो पॉइंट जो हैं वहाँ पे कौन सा कहाँ पे मसला आ रहा है जिसकी वजह से एलसीडी वाइट हुई थी। तो ये दोबारा मैं एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। पहली दफ़ा हो सकता है एलसीडी सही ना लगी हो, तो इस दफ़ा चल जाए। नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं वाइट ही आ रही है। तो अब मीटर की मदद से इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एनालॉग मीटर है, अगर आपके पास डिजिटल है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, आपने इसकी जो माइनस तार है वो ग्राउंड पे कर लेनी है, कहीं भी अर्थ कर लेनी है, और दूसरे जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव को अर्थ करके कहीं भी, और पॉजिटिव से आपने एक एक पॉइंट के ऊपर लगा के जो इसके पॉइंट होते हैं मीटर के जो तारें होती हैं वो आपने एक एक करके एक एक पॉइंट पे लगानी है। अगर तो सुई हिल रही है तो इसका मतलब है करंट आ रहा है, लेकिन अगर सुई नहीं हिल रही तो फिर समझें कि वो पॉइंट ख़राब है। जिस तरह ये यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो इस पे सुई काम नहीं कर रही है, तो इसके हमें दूसरी तरफ बोर्ड के भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है, ये मुझे नज़र आ रहा है इसका यहाँ पे पॉइंट जो है वो डैमेज हुआ हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ। स्क्रैच करने के बाद इसको चेक करेंगे कि क्या काम करता है या नहीं करता। तो अभी फ़िल वक्त तो ये काम नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ही करंट नहीं आ रहा, कोई सुई नहीं हिल रही है। तो ये है वो पॉइंट जो मसला कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये मैं स्क्रैच इसको कर रहा हूँ, इसके नीचे थोड़ा सा एक पॉइंट नज़र आ रहा था जो कि ऊपर पॉइंट जो एलसीडी को लगते हैं वहाँ पे, और इसमें तार जो है उसका कनेक्शन कट गया हुआ था जिस वजह से शायद एलसीडी वाइट आ रही है। तो इसको मैं आपको जंपर करके दिखा देता हूँ। इसके लगाने के बाद अगर एलसीडी साफ़ आ जाती है, यानी कि एलसीडी के ऊपर नोकिया लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि यही पॉइंट काम नहीं कर रहा था। अगर तो दोस्तों फिर भी वाइट आती है तो हमें बोर्ड की दूसरी तरफ भी चेक करना चाहिए, वहाँ से भी मसला हो सकता है, क्योंकि एलसीडी के जितने भी पॉइंट हैं वो बोर्ड के दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं। तो अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर का जो
पॉइंट अब वो काम नहीं कर रहा और नीचे जो मैंने स्क्रैच किया है वो काम कर रहा है। तो इन दोनों को जो कनेक्शन इनका कटा हुआ है इनको हमने काविये की मदद से जंपर कर देना है। तो मैं तो अभी दोस्तों आपने देखा जैसे कि जंपर हो चुकी है वायर। अब मैं ये एलसीडी जो मेरे पास नई एलसीडी है इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी दूसरी एलसीडी को भी देख लेंगे कि वो भी वर्क करती है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी चलती होगी एलसीडी, क्योंकि इसके पॉइंट का मसला था। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं इसके ऊपर नोकिया लिखा हुआ आ गया। इसका मकसद है, इसका मतलब ये है कि ये एलसीडी जो है ये तो ठीक है नई है और इसका पॉइंट जो है वही ख़राब था जिसकी वजह से एलसीडी वाइट हो रही थी। तो ये एलसीडी हमने लगा दी है और चेक भी कर ली है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा जिसकी वजह से कि एलसीडी वाइट हो। तो अब दोस्तों ये जो दूसरी एलसीडी जो हमने उतारी थी ये वो वाली एलसीडी है। तो इसको भी एक दफ़ा लगा के चेक कर लेते हैं कि ये इसके ऊपर वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिया और यहाँ पे इसको मैंने ऑन भी कर दिया है। और दोस्तों इसके ऊपर डिस्प्ले तो आ रहा है लेकिन लाइट नहीं शो हो रही है, तो वो सही से लगे नहीं होंगे पॉइंट। लेकिन डिस्प्ले दोस्तों आ रहा है, वो मुझे नज़र आ गया था। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, हो सकता है लाइट इस पे आ जाए। जी तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि नोकिया जो है वो लिखा हुआ आ गया और इसकी लाइट भी आ गई है। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये था एलसीडी लगा के कि इसमें वाइट एलसीडी का क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक करना है। अब दोस्तों ये एलसीडी कैसे लगानी है, क्योंकि ओरिजिनल एलसीडी थोड़ी सी मुश्किल होती है, अगर एक दफ़ा उतर जाए तो फिर लगाना मुश्किल होता है। इसके लिए भी आपने पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको समझ आएगी लगानी।
तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं एलसीडी के पॉइंट सोल्डिंग मैंने कर दिए हैं। तो ये कोशिश करनी है कि ऐसे सोल्ड करने हैं कि आप पॉइंट आपस में ना जुड़ें। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट होते हैं इनको भी आपने सोल्डिंग कर लेना है। तो मैं भी इनको जल्दी से सोल्डिंग। अब दोस्तों एलसीडी और जो बोर्ड के पॉइंट है वो सोल्ड हो चुके हैं। अब वो तार जंपर मैं लगा देता हूँ जो यहाँ पे मिसिंग हो रही थी, उसको फुल जंपरिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से एलसीडी चल पाएगी। पहले मैंने सोल्डिंग के साथ वैसे जोड़ दी थी ताकि चेक किया जा सके। तो अब मैं जंपर वायर के साथ इसको मुकम्मल जंपर कर देता हूँ ताकि एलसीडी जब लगाई जाए तो उसमें कोई मसला ना हो। अब दोस्तों आप भी जब अपने सारे पॉइंट जंपर कर लेंगे उसके बाद आपने एलसीडी के जो पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा आगे से काट के छोटा कर लेना है। ज़्यादा छोटा नहीं करना कि आप लगा ना सके। अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे इसको कैंची से काट लेना है इन जो पॉइंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है फुल आगे तक लगे हुए होते हैं जिनकी वजह से सोल्डिंग करना मुश्किल होती है। तो थोड़े से आगे से ये मैं भी काट लेता हूँ और ये जब कट जाएंगे तो ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे ताकि जब छोटे हो जाएं तो इसके ऊपर ये काबिया आसानी से काम कर सके। इसकी एक तरफ पॉइंट होते हैं और दूसरी तरफ नहीं होते, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे पेस्ट लगा लेना है। थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद एलसीडी लगानी है और ध्यान रखना है कि जो आपने जंपरिंग वायर लगाई हुई हो उसमें कोई मसला ना आ जाए या वो कहीं आपस में जुड़ ना जाए। अगर दोस्तों वो जुड़ गई तो फिर एलसीडी वाइट आ जाएगी, और अगर वो सही से ना लगी तब भी आपकी एलसीडी वाइट आ जाएगी। पॉइंट आपने जुड़ने नहीं देने। तो दोस्तों आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने मुकम्मल तौर पर जंपर भी कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ और निकाल के अब चेक करके देख लेते हैं कि एलसीडी पे डिस्प्ले आ रहा है या अभी वाइट ही आ रही है। तो दोस्तों डिस्प्ले तो आ गया है लेकिन इसकी लाइट नहीं आ रही, तो मुझे दोबारा से सोल्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें लाइट नहीं आ रही। जैसे कि मैंने पहले हाथ अंगूठे की मदद से आपको चेक करवाई थी तो लाइट नहीं आ रही थी। तो अब मैं इसकी लाइट का भी बंदोबस्त कर लेता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो इसको भी चेक करते हैं।
तो दोस्तों मैंने इसको स्टैंड में फ़िट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी हीट दे देता हूँ ताकि बोर्ड थोड़ा सा गर्म हो जाए। मेरे पास काविया कम वाट का है, 20 वाट का, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हीट दे के इसको गर्म करना पड़ रहा है। अगर आपके पास बड़ा काविया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी। वो इसलिए हीट दे रहा हूँ ताकि बोर्ड गर्म हो जाए और इसको काविये की मदद से मैं फिर आसानी से टांके लगा सकूँ। तो अब दोस्तों मैंने इसको गर्म कर दिया है थोड़ा सा बोर्ड को। अब मैं काविये की मदद से दोबारा इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि लाइट जो नहीं आई थी वो रीसोल्डिंग का इशू था। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी पेस्ट भी लगा दी है। अब इसको ये काविये की मदद से ये दोबारा से रीसोल्ड कर लेना है। एलसीडी जो है उसके पॉइंट आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, ये ख़ास ख्याल रखना है। तो मैं इसको जल्दी से सोल्डिंग कर देता हूँ। अब दोस्तों पॉइंट रीसोल्ड हो चुके हैं, तो अब मैं आपको दोबारा से चेक भी करवा देता हूँ कि अभी भी वाइट आ रही है एलसीडी या इसके ऊपर डिस्प्ले आ गया है। पहले डिस्प्ले तो आ गया था लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। तो अब दोस्तों मैं चेक करता हूँ कि लाइट भी आई है या पहले की तरह है या वाइट आ रही है। तो अभी आप देख सकते हैं नोकिया लिखा हुआ आ गया है। एलसीडी बिल्कुल ठीक थी, मैंने पहले जैसे कि आपको बताया था कि एलसीडी ठीक होगी अगर वाइट आ रही है। तो अगर ये दोस्तों टूटी हुई होती एलसीडी तो फिर इसमें कोई मसला होना था, या इसकी स्ट्रिप कट गई होती तब भी एलसीडी ख़राब होनी थी। यानी कि एलसीडी की जब स्ट्रिप कट जाए तो उसकी वजह से भी वाइट आ जाती है या फिर ब्लैक हो जाती है। अगर तो लाइट वाले जो पॉइंट होते हैं वो कट जाएं तो फिर ये ब्लैक हो जाती है, और अगर दूसरे डिस्प्ले वाले पॉइंट कट जाएं तो फिर लाइट आ रही होती है और वाइट आ रही होती है एलसीडी। तो आपको दोस्तों सारी समझ आ गई होगी कैसे इसको ठीक करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट मेरे पास मिस हो रहा था आपका भी वही हो, और जहाँ से मैंने जंपर किया है वहीं से आपको जंपर करना पड़े। जंपर का तरीका आपको गूगल से मिल जाएगा, वहाँ पे पिक्चरें आप देख सकते हैं, वहाँ पे किस तरह कौन सा पॉइंट कहाँ से आ रहा है। तो इन पॉइंटों के नीचे थोड़े थोड़े जंपरिंग के जगह बनी हुई होती है, वहाँ पे कोशिश कर लें जैसे कि मैंने उसके नीचे साथ ही कर दी थी। तो वहाँ पे अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप गूगल से देख लें कि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो अब दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।